वैद्युत धारिता देखें, इसके विषय में पिछले वीडियो में भी चर्चा किया गया था। अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि होती जाती है। जैसे मान लो हमने इसको 1 कूलाम का आवेश दिया, मान लो इसका विभव बढ़ करके 1 वोल्ट हो गया। 2 कूलाम देंगे तो 1 वोल्ट से बढ़ इसका जो विभव है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे इसको हम आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे इस चालक का जो विभव है वो बढ़ता रहता है। तो देखें, किसी भी चालक को असीमित आवेश नहीं दिया जा सकता। किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि जब हम किसी पात्र में अगर हम जल भर रहे हैं तो जैसे जैसे हम इसमें जल भरते जाते हैं इसमें जो पानी का तल है वो क्रमशः ऊपर उठता जाता है। उसी चीज को यहां लागू करें कि जब हम किसी चालक को आवेश देते जाते हैं क्यों, तो उसका विभव कैपिटल V बढ़ता जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इस पात्र में पानी भरते जाएंगे तो पानी का तल ऊपर उठता जाएगा। तो इस भरे हुए पानी को आप आवेश मान लो। जैसे इसमें हम पानी भर रहे हैं ऐसे हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं। इसमें पानी का तल ऊपर बढ़ता जाता है और इसमें इस चालक का विभव बढ़ता जाता है। जैसे हम किसी चालक को किसी पात्र में पानी भरते जाते हैं तो इसका विभव इसका तल क्या होता है, ऊपर उठता जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव भी उसी तरह से जैसे पानी का तल ऊपर उठता है ऐसे इसका विभव भी क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे इसमें पानी भरने की एक सीमा है, उससे अधिक पानी भरेंगे तो बह जाएगा। उसी प्रकार से इस चालक को भी हम एक निश्चित मात्रा में आवेश दे सकते हैं। उससे अधिक अगर आवेश इसको देंगे तो ये विसर्जित हो जाएगा बाहरी वायुमंडल, यानी उससे अधिक आवेश देना संभव नहीं। तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव में होने वाली वृद्धि यानी कैपिटल V के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाएंगे विभव का मान भी बढ़ता जाएगा, अर्थात दिया गया आवेश विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी Q अनुक्रमानुपाती V। हम यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट लगा दें C या देखिए C बराबर क्या होगा, Q बाई V। इसी C को हम कहते हैं इस चालक की वैद्युत धारिता। ये इस चालक की क्या है, वैद्युत धारिता का है। मतलब इसका परिभाषा ये होगा कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और इस कारण से उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ये जो C का मान है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। एक तो इस पर डिपेंड करता है इस चालक के आकार पर। अगर इसका हम आकार बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी। दूसरा, इस बात पर भी डिपेंड करता है
कि इस चालक के समीप कोई अन्य चीज तो उपस्थित नहीं है। इसके पास अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, जैसे मोम रख दें, तो भी इसकी धारिता बढ़ेगी। और इसके पास में अगर हम कोई चालक रख दें तो भी इसकी धारिता बढ़ जाएगी। यानी इसकी धारिता में जो वृद्धि है वो आसपास उपस्थित वस्तुओं पर डिपेंड करता है, यानी चारों ओर के जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है। अब इसके हम मात्रक पर आ जाएं। इसका मात्रक क्या होगा देखें। C बराबर हमने लिखा क्या, Q बाई बी। Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो C का हम मात्रक कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम संक्षेप में कहते हैं फैरड। फैरड यानी कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड कहते हैं। एक फैरड की परिभाषा कैसे दे सकते हो, ये देखें। अगर हम किसी चालक को एक कूलाम आवेश देते हैं और एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि अगर 1 वोल्ट हो जाए, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए, तब उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाएगी। यह हो गई फैरड की परिभाषा। तो धारिता C का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। इसके विमेय सूत्र पर आ जाए। कूलाम, हम वोल्ट को क्या लिखते हैं, वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम, कूलाम नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो होगा कूलाम का स्क्वायर। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। आवेश Q बराबर हमने पढ़ा है I इंटू टी। इसका विमेय सूत्र होगा I का A, T का A। तो यहां देखें, ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। नीचे क्या है, जूल। जूल का विमेय सूत्र हमने पढ़ा है। जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। और न्यूटन का विमेय सूत्र हमने पढ़ा है mLT पर पावर -2। ये न्यूटन का है, इंटू मीटर। मीटर का मतलब L। तो जूल का हो जाएगा mL पर 2 पावर T पर पावर -2। अब देखिए, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, m पर -1 पावर, L पर देखें, L पर कितना है, 2 पावर ऊपर जाएगा, L पर हो जाएगा -2 पावर। T पर देखें -2 पावर है, ये ऊपर जाएगा। T पर यहां 2 पावर है, तो T पर कितना हो जाएगा, 4, और A पर पावर। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो ये मात्रक हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। एक ये देखें, ये जो फैरड है ये एक बड़ा मात्रक है। जितने भी उपकरण यूज होते हैं आमतौर पर वो माइक्रोफैरड में होते हैं। एक माइक्रोफैरड बराबर होगा, एक माइक्रोफैरड बराबर 10 पर पावर -6 फैरड होता है। माइक्रो माने पहले पढ़ चुके हैं, -6। या पिकोफैरड, पिकोफैरड का मतलब होगा 10 पर पावर -12 फैरड, ये पिकोफैरड। तो आमतौर पर ये माइक्रोफैरड में यूज होता है।
और ये फेरेट बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का। अब हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है? एक खोखला ये गोला है जो चालक का बना हुआ है, चालक का, जैसे तांबे का हुआ, एल्युमिनियम का हुआ, इसका बना हुआ। इसको हम Q आवेश देते हैं। जब हम इसको आवेश Q देंगे तो सारा आवेश कहां रहेगा? इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर। ये सारा आवेश देखा इसे पृष्ठ पर है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा है कि अगर किसी गोले पर आवेश Q हो तो ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि सारा का सारा आवेश इसके सेंटर पर यानी केंद्र पर स्थित हो। यद्यपि इस पर भी सारा आवेश Q सरफेस पर ही होगा, पृष्ठ पर ही होगा, लेकिन ये ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा आवेश कहां हो? इसके सेंटर पर। यानी इसके सेंटर पर आप आवेश Q को मान करके आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमें निकालना है इसकी धारिता। ये जो विलगित गोलीय चालक है, विलगित का मतलब है इसके समीप आसपास कोई भी अन्य चालक नहीं है। मान लो इसके चारों ओर का जो माध्यम है वो के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ इसके चारों ओर भरा हुआ है। परावैद्युत मतलब कुचालक पदार्थ, जैसे मोम ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं। इसके चारों मान लो मोम भरा हुआ, चारों ओर मोम है, और उस मोम का जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल K है। तो इसको कहेंगे विलगित गोलीय। विलगित का मतलब इसके संपर्क में कोई भी अन्य चालक नहीं। तो ये विलगित गोलीय चालक है और ये खोखला गोला है, तो इसका जो सारा का सारा आवेश है वो कहां होगा? पृष्ठ पर होगा, लेकिन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सारा का सारा जो आवेश है वो कहां हो? सेंटर पर हो। अब देखें, तो हम सारे आवेश को सेंटर पर मानेंगे तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो हमेशा जानते हैं प्लस से चलती है बाहर की ओर। तो ऐसे होगा, इस तरह से होगा, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से होगी। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से किधर जाती हैं? बाहर की। अगर नेगेटिव होता तो बल रेखाएं इसकी ओर आती, ऐसे हो जाता, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए सारी की सारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये त्रिज्यता बाहर की ओर होंगी। तो इसके सरफेस पर हम क्या निकाल लें? पहले विभव। क्यों विभव निकालेंगे? क्योंकि हमें धारिता ज्ञात करनी है और हमने पढ़ा है धारिता C बराबर होता है Q बाई V। तो Q तो हमको पता है क्योंकि हमने इसको Q आवेश दिया हुआ है, लेकिन जो विभव है V ये नहीं ज्ञात है। तो अगर हम विभव V ज्ञात कर लें तो आवेश Q में V से जब भाग दे देंगे तो हमें धारिता निकल आएगी। तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि इसके सरफेस पर जो वैद्युत विभव होगा V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश Q बटे त्रिज्या। अगर हम इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लें तो होगा ये Q बाई R। ये हो गया इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। तो इसकी जो वैद्युत धारिता होगी, धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। Q बाई V, V से हम भाग दे दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देखें Q कैंसिल हो जाएगा, C बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट K R। अभी कहां चला जाएगा? ये ऊपर,
तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ये हो गया इस विलगित गोलीय चालक की धारिता। फिर देखें, अगर मान लो इसके चारों ओर का जो माध्यम है वो निर्वात हो या वायु हो, तो निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है? 1। तो उस स्थिति में इसकी जो धारिता होगी उसको हम सी नॉट से शुरू करेंगे, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां के है वहां 1 हो जाएगा, इतना आएगा। ये सी नॉट बराबर, सी बराबर इतना आएगा, सी नॉट बराबर इतना आएगा। अगर हम सी में सी नॉट से भाग दें, इसमें इससे भाग दें, तो क्या आएगा? के आएगा। या यूं कहें सी बराबर होगा के सी नॉट। यानी अगर हम चारों ओर के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो उस कंडीशन में इसकी जो धारिता है वो के गुनी, यानी जो भी इसका परावैद्युतांक है उतना गुना इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब इसके बाद ये भी हम देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यहां से एक नया मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां से देखें, यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा सी नॉट बाई 4 पाई इंटू आर। देखें, यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा? सी नॉट बाई 4 पाई इंटू आर। सी क्या है? धारिता है। इसका मात्रक क्या होता है? फैरड। और आर का मात्रक क्या होता है? मीटर। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक ले सकते हैं, फैरड प्रति मीटर। अब इसके आगे का हेडिंग आप इसके बाद के वीडियो में देखेंगे।